देखिए, गडकरी जी के अनेक मित्र हैं। जिस मामले में ये खबर छपी है उसमें उन्होंने खुद बताया है कि सीपीआई के वर्धन साहब से लेके और जो भी महाराष्ट्र के लीडर्स हैं और वैसे भी देश के लीडर्स हैं, सभी उनके अच्छे मित्र हैं। नाम शरद पवार जी का भी आया, अन्य लोगों का भी आया। तो ये बात इसलिए हो सकती है कि देखिए, जब चुनाव हो रहा था तो बीजेपी में अंदर बहुत सारे नेता इस संशय में थे कि हो सकता है कि इस बार हम लोग 200 के आसपास रह जाए। अगर ये 200 के आसपास रहने की स्थिति होती तो उस स्थिति में जरूर उथल पुथल होती, और जो हुआ है उसमें जो का त्यों होना बहुत मुश्किल होता। और शायद कोई गठजोड़ की सरकार बनते समय एक ऐसी परिस्थिति आ सकती थी जिसकी बातचीत किसी से उनकी हुई हो। अब एग्जैक्टली क्या उनके बीच हुआ, ऑफर था या राय थी या क्या था, राजनीति में ये सब समझना बड़ी दूर की कौड़ी होती है। लेकिन ये कह के गडकरी साहब ने एक बात जरूर विमर्श में डाल दी है, राजनीतिक विमर्श में, कि अब मोदी जी अकेले वो नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए अन्य लोगों पर भी लोग विचार कर रहे हैं, और दूसरे दलों में ही नहीं, खुद उनके दल में भी इस तरह के विचार अब पैदा हो रहे हैं। भले ही उनको खारिज कोई कर दे या ये कहे पब्लिक में कि हमने खारिज कर दिया, लेकिन इस तरह के विचार के बीज अब मौजूद हैं। ये एक इस लिहाज से यह सूचना बहुत बड़ी है, हाँ। क्योंकि अभी तक पिछले 10 वर्षों में बिल्कुल इस बारे में कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के बहुत शीर्ष नेता और दूसरे तीसरे स्थान पे गिने जाने वाले के यहाँ एक बार कोई बातचीत में उनका कोई प्रशंसक इस तरह की बात कहने लगा तो उन्होंने सबसे पहले उससे यूं कहा कि मुंह पे ये लगाओ भाई। कहा कि पता नहीं दीवारों के भी कान होते हैं, तुम्हारा क्या ये मेरा नुकसान करने पे लगे हुए हो। तो ये स्टेज थी, और ये फर्स्ट हैंड की इंफॉर्मेशन है। और सेकंड, किसी गडकरी जी तो दूसरे हमेशा से, शीतल जी, गडकरी जी तो हमेशा से अपने मन की बात बेबाकी से कहते आए हैं। जो उनके मन में होता है कहते हैं, वो तो हमेशा से कहते हैं, ऐसे ही रहे हैं, वो बोल रहे हैं। इसलिए ये बात सच होगी, ये मैं भी यकीन कर रहा हूं। और इसकी वजह यही हो सकती है कि जो उथल पुथल इस चुनाव के नतीजों को लेके बहुत से लोगों के मन में थी, खासकर महाराष्ट्र में तो थी ही। नतीजों ने भी ये दिखाया, महाराष्ट्र में थी, उत्तर प्रदेश में थी। जो उन नतीजों को देख पा रहे थे शीर्ष नेता, वो ऐसी बातें करते। आप और देखिए, इस तरह के दूसरे सेक्टर्स में भी तो ऑफर आए। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने वहां के उप मुख्यमंत्री को ऐसा ही ऑफर दिया हाँ। कि आ जाइए, ऑफर खुला हुआ है। हाँ। ये सब होता है राजनीति। हाँ, ओके शीतल जी, लेकिन क्या आप आनंद दुबे की बात से सहमत हैं? मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो कह रहे हैं बीजेपी के सर्वमान्य नेता नितिन गडकरी हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा में वो दूसरे नंबर पर हैं। 100 लोग मोदी जी को चाहते होंगे तो 50 लोग गडकरी जी को चाहते होंगे। क्या आप सहमत हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि गडकरी जी को कोई नहीं चाहता। ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ और कोई भी कैसे कह सकता है। जरूर गडकरी जी के भी अनेक चाहने वाले होंगे, इतने जमाने से वो राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे, और हाँ, एक बड़े नेता है और लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में उपलब्ध है। तो बिल्कुल उनके चाहने वाले भी होंगे, इस बात से असहमत कैसे हुआ जा नहीं नहीं, सकता। लेकिन सारे सर्वे आप देख लीजिए ना। जी प्रधानमंत्री पद के लिए पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, इतने सर्वे आते हैं, उनमें राहुल गांधी अब दूसरे नंबर पर हैं, और बीजेपी में ही योगी इसके आदित्यनाथ और पहले अमित शाह का नंबर आता है। इसके पहले उनका हेड किसी ने सामने रखा नहीं था ना। अब की बार ये सामने इस खबर के जरिए आ गया है मैदान में। अब जो सर्वेक्षण होंगे और उनमें आप देखेंगे कि उनका भी कुछ कुछ प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, राजीव रंजन, राजीव जी कौन है ये? आपको क्या लगता है? जैसा मैंने पहले कहा, आपको भी ऑफर आया था, शायद उन्हीं लोगों ने गडकरी जी को भी ऑफर दिया होगा।